हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए बच्चों, अपने चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रॉनिक्स और पार्ट नंबर 3 अपने आज इसका करने जा रहे हैं हिंदी मीडियम के लिए। तो इसमें जो अपना आज का टॉपिक है वो है एन प्रकार के अर्धचालक और इसकी ऊर्जा बैंड मॉडल के आधार पर व्याख्या। और दूसरा टॉपिक है पी प्रकार के अर्धचालक और उनकी व्याख्या। ठीक है, तो दोनों टाइप पढ़ेंगे अपने। जो अपने पिछला पार्ट था उसमें अपने नैज अर्धचालक पढ़े थे, आज अपने उसका दूसरा पार्ट यानी अपद्रवी अर्धचालकों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए बच्चों, बाह्य या अपद्रवी अर्धचालक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले क्या है भी, क्या होते हैं नैज अर्धचालक आपने पढ़ लिए थे, विद्युत धारा का चालन पढ़ लिया था सब कुछ। तो देखो आपने जब नैज अर्धचालक पढ़े थे तो लास्ट में अपनी लाइन पढ़ी थी कि जो नैज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक होते हैं उसमें क्या होता है कि उनकी चालकता बहुत कम होती है, सामान्य उपयोग में अपने उनको नहीं ले पाते। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं कि अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ अशुद्धि मिलाते हैं। उससे क्या हो जाती है, चालकता उसकी बढ़ जाती है। अशुद्धि मतलब कोई और पदार्थ मिला देते हैं, ऐसे नहीं भी उसको गंदा कर देते हैं अपने, वैसे उसमें कुछ और पदार्थ मिला मिला देते हैं भी, जो आपने ले रखा है पदार्थ उसके अलावा कोई और पदार्थ। ठीक है, तो अब अर्धचालक की चालकता में वृद्धि करने के लिए इसमें अशुद्धि मिलाई जाती है। अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को अपमिश्रण मादन या डोपिंग कहा जाता है। ठीक है, ये तीनों ही नाम इसके हैं, अपमिश्रण मादन या डोपिंग। डोपिंग सबसे इसका प्रचलित नाम है, आपको डोपिंग शब्द यानी ये इंग्लिश का है, वैसे तो इसका डोपिंग आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। और प्राप्त अर्धचालक को अपद्रवी या बाह्य अर्धचालक कहा जाता है। अपद्रवी मतलब अशुद्ध अर्धचालक इसको बोल देते हैं। अब अपद्रवी अर्धचालक में अशुद्धि अपने दो तरीके से मिला सकते हैं और उन दो तरीकों के आधार पर ये वाले जो अर्धचालक है दो प्रकार के होते हैं, एक एन प्रकार के अर्धचालक और एक पी प्रकार के अर्धचालक। तो सबसे पहले एन प्रकार के अर्धचालक। तो एन प्रकार के क्या हैं अर्धचालक देखो कि एक चतुसंयोजी नैज अर्धचालक में आपको पता है कि जो अर्धचालक होता है सामान्यतः जो भी तत्व अपने लेते हैं, अर्धचालक की खासियत क्या होती है कि वो चतुसंयोजी मतलब उसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अन्य चार कोई भी उसका परमाणु होता है वो अन्य 4 परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा करके और सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ठीक है, तो सामान्यतः एक चतुसंयोजी जो अपने नैज अर्धचालक है उसमें अपने अगर क्या कर दे पंच संयोजी तत्व। अब पंच संयोजी तत्व कौन कौन से हैं, पी फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि की अशुद्धि अत्यल्प मात्रा में मिलाई जाए तो प्राप्त अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक कहा जाता है। मतलब एन प्रकार के अर्धचालक में सबसे मेन चीज क्या है कि इसमें पंच संयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड पेपर में पूछा हुआ है कि पंच संयोजी तत्व कोई भी दो पंच संयोजी तत्वों के नाम लिखो। ठीक है बच्चों, तो नाम आपको लिखने हैं तो वो आपके पास ये है ही, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये क्या है पंचसंयोजी तत्व हैं। तो मिले जो जो अपने पास एन पर मतलब इस अशुद्धि को मिलाने पर जो अर्धचालक बन जाता है उसको एन प्रकार का अर्धचालक अपने बोल देते हैं। अब इसका नाम एन प्रकार का क्यों रखते हैं वो भी अपने इसमें पढ़ेंगे। देखो अशुद्धि का प्रभाव अर्धचालक पर समझने हेतु हम जर्मेनियम में फास्फोरस की अशुद्धि का उदाहरण लेते हैं कि अपने क्या करते हैं जर्मेनियम में फास्फोरस की अशुद्धि मिलाते हैं। तो अब क्या होगा कि जब अपने अशुद्धि मिलाएंगे तो कुछ जो जर्मेनियम परमाणु हैं उनकी जगह पर क्या आ जाएंगे, फास्फोरस परमाणु आ जाएंगे। ठीक है, प्रतिस्थापित हो जाएंगे। तो अशुद्धि फास्फोरस परमाणु जर्मेनियम के कुछ परमाणुओं को प्रतिस्थापित कर उनका स्थान ले लेता है। यानी जो अशुद्धि वाला फास्फोरस परमाणु है ना वो जर्मेनियम को हटा के कुछ उनकी जगह पर स्थान ले लेता है। तो अशुद्धि परमाणु के इलेक्ट्रॉन चार पड़ोसी जर्मेनियम परमाणु इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। वह पांचवा इलेक्ट्रॉन जिस पर नाभिक आकर्षण बल कम होता है वो क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करता है। ठीक है ना, ये वाला भी अगर आपने देखो जो फास्फोरस है इसके बाह्यतम कोश में अगर आप बात करो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो तो बाह्यतम कोश में इसके 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अब 5 इलेक्ट्रॉन जो इसके पास है तो उसमें से जो चार होंगे उन चारों को तो ये इस प्रकार से क्या बना लेगा, सहसंयोजक बंध। यहाँ पर मैं लगाना भूल गया, इलेक्ट्रॉन लगा लेना आप। और इधर भी क्या करेगा, सहसंयोजक बंध। और ये पांचवा इलेक्ट्रॉन रह जाएगा इसके पास भी। जर्मेनियम के पास तो चार ही होते हैं, चारों बंध बना लेते हैं, लेकिन इसके पास ये एक्स्ट्रा आ गया। तो इस जो इलेक्ट्रॉन है ये बाह्यतम कोश का होने के कारण क्या होता है, इस पर नाभिक आकर्षण बल कम होता है और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करता है। एक्चुअल में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता ये,
व्यवहार करता है उसकी तरह, ठीक है। तो इस पर क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करता है, तो प्रत्येक अशुद्धि परमाणु में से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल को प्राप्त होता है। अब आप देखो कि जब आपने फास्फोरस के एक परमाणु की बात की तो उससे एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। अब ऐसे बहुत सारे परमाणु फास्फोरस के अगर अपने मिला दें तो जितने भी मिलाएंगे उतने ही अपने को मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो मतलब अर्धचालक की चालकता पहले कुछ तो थी, लेकिन अब मुक्त इलेक्ट्रॉन और ज्यादा आ गए उसके पास अशुद्धि मिलाने से, तो उसकी चालकता क्या होगी, और बढ़ गई। तो अतः प्रत्येक अशुद्धि परमाणु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल को प्राप्त होता है। अतः इस अशुद्धि को दाता अशुद्धि कहते हैं। दाता अशुद्धि क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो अपने अशुद्धि मिलाते हैं उसके पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू होता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन उसने किसको, उस पदार्थ को दे दिया, जिससे उसकी चालकता में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। तो इस कारण इस अशुद्धि को दाता अशुद्धि कहते हैं। और दूसरी चीज कि इसके साथ ही इन अर्धचालकों में बंध टूटने से इलेक्ट्रॉन और होल का युग्म प्राप्त होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की संख्या और बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता यानी नेगेटिव चार्ज की अधिकता के कारण इन्हें एन प्रकार के अर्धचालक कहा जाता है। मतलब आप देखो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले से बहुत सारे हैं, अब आपने थोड़ा सा अगर ताप बढ़ा दिया तो आपको पता है इसमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही बनेंगे, ठीक है। तो अब मान लो इस कोई पदार्थ है उसमें चार मुक्त इलेक्ट्रॉन तो अशुद्धि वाले हैं, ये चार किसके हैं, अशुद्धि वाले। और ये दो कौन से मुक्त हो गए, ये दो दो मुक्त हो गए जब आपने उसका ताप बढ़ा दिया, और ये दो उसकी जगह पे क्या बने हैं, होल बने हैं। तो अब आप यहां पर देखो कि सबसे ज्यादा कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इसमें ज्यादा है। होल तो दो ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन दो तो होल वाले हो गए जिसकी जगह पर होल बने, चार इसमें एक्स्ट्रा अशुद्धि वाले हो गए। तो मतलब इस प्रकार के अर्धचालक में नेगेटिव चार्ज की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो नेगेटिव के एन से इसे एन प्रकार के अर्धचालक कहा जाता है। समझ आई बात। और इसमें और एक चीज लास्ट में सबसे ज्यादा, यानी कि जो मेन चीज है जो आपके आगे काम आएगी, ठीक है ना, ये वाली लाइन क्या, कि एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक व होल अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। मैंने आपको ये चीज तो बताई थी कि इलेक्ट्रॉन और होल को अपने आवेशवाहक कहते हैं। अब यहां पर आपको पता है एन प्रकार के अर्धचालक में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन तो अशुद्धि वाले हो गए और कुछ मुक्त होने वाले हो गए जो बंध टूट गए ताप बढ़ाने से। तो इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं, तो इस कारण इलेक्ट्रॉन को अपने बहुसंख्यक आवेश घनत्व कहते हैं, और होल को अपने क्या बोलते हैं, अल्पसंख्यक आवेश घनत्व, इसमें एन प्रकार के अर्धचालक में, ठीक है। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ये आपके पास है ही, बहुत सारे दिखा रखे हैं, लेकिन होल आपके पास ये गिनती की है, तो ये अल्पसंख्यक है और मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें बहुसंख्यक होते हैं। अब इनकी व्याख्या भी बैंड मॉडल के आधार पर इनकी व्याख्या, तो अब व्याख्या समझ लो सबसे पहले कि एन प्रकार के अर्धचालकों में जर्मेनियम में अशुद्धि परमाणु पी का पांचवा इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करता है, और इस परमाणु का ऊर्जा स्तर इस परमाणु का ऊर्जा स्तर दाता परमाणु स्तर या दाता ऊर्जा स्तर कहलाता है। भाई जो आपको पता है कि जो जर्मेनियम है, जर्मेनियम के तो सारे इलेक्ट्रॉन संयोजकता कोश में होते हैं। जर्मेनियम के जो चार इलेक्ट्रॉन है ना, ये संयोजकता कोश में होते हैं, और जब इन चार इलेक्ट्रॉनों में से कुछ बंध टूटते हैं तो वो यहाँ पर चालन बैंड में चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो संयोजकता बैंड में इलेक्ट्रॉन इसके उपस्थित होते हैं जर्मेनियम के, शुद्ध जर्मेनियम के, उनको चालन बैंड में भेजने के लिए ऊर्जा ज्यादा चाहिए होती है क्योंकि गैप ज्यादा है। लेकिन जब आप अशुद्धि मिलाते हो तो उसका प्रभाव पता क्या होता है, कि जो अशुद्धि वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन है, अशुद्धि वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, तो उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या होती है, यहां पर होती है। मतलब कि संयोजकता बैंड वाले से, यानी जो संयोजकता ऊर्जा स्तर है उससे इनकी ज्यादा ऊर्जा होती है, और इनको दाता परमाणु स्तर बोल देते हैं, ठीक है ना। मतलब जितने भी उसमें अशुद्धि वाले इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी ऊर्जा इतनी होगी, लेकिन संयोजकता वाले की थोड़ी कम होती है। तो अब यहां पर इलेक्ट्रॉन जो मैंने अभी कहा था कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करते हैं वो इलेक्ट्रॉन यहां पर उपस्थित होते हैं। तो अब आप मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन को यहां से भेजना मुश्किल होगा या यहां से भेजना मुश्किल होगा, तो आप कहोगे कि सर नीचे संयोजकता वाले में से। तो मतलब कि जब आप क्या कर देते हो, थोड़ा सा ही ताप बढ़ा देते हो, तो ये जो दाता परमाणु स्तर में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये दाता परमाणु स्तर है किसका, अशुद्धि का, यानी फास्फोरस का, ठीक है ना। तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे ये सारे इलेक्ट्रॉन एकदम से चालन बैंड के पास चले जाएंगे क्योंकि इसके नजदीक है, लेकिन संयोजकता बैंड वाले जाएंगे तो सही, लेकिन उनको पहुंचने में टाइम लगेगा, ज्यादा ताप चाहिए उसको,
ज्यादा ऊर्जा चाहिए। तो इस कारण बहुत ही कम ताप पर इसमें क्या हो जाते हैं, जो दाता परमाणु स्तर है उसमें से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं, चालन ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। तो इस कारण इसमें जब आपको पता है कि चालन बैंड में कोई भी चीज चलेगी, इलेक्ट्रॉन या कुछ भी, तो वो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से 100% मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाता है। अब वो व्यवहार नहीं करेगा, अब वो वास्तव में वहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस कारण क्या होता है कि उसकी चालकता बहुत कम ताप पर बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना। यानी अगर आप रूम टेम्परेचर की बात करते हो तब तो संयोजकता बैंड वाले ही चले जाएंगे, लेकिन उतने में दाता परमाणु स्तर तो समझ लो बिल्कुल खाली हो जाएगा, मतलब इसके तो सारे इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाएंगे, जो कि उसकी चालकता में क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। तो दाता ऊर्जा स्तर कहलाता है, यह चालन बैंड के अत्यंत निकट स्थित होता है। सिलिकॉन में ये वाला जो गैप होता है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम में 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये वाला जो गैप है ना, ये 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बहुत ही कम है। लेकिन अगर आप जनरली अर्धचालक नैज अर्धचालक की बात करते हो तो उसमें जो ये गैप आता है, जिसको वर्जित ऊर्जा अंतराल अपने बोला था, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होता है। तो अब आप इसकी ऊर्जाओं में अंतर देखो, तो इतनी कम ऊर्जा पर ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऊपर चले जाते हैं अशुद्धि मिलाने से, वो अतः थोड़ी ऊर्जा देने पर ये इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं और विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन बन गए तो विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे, मतलब उनकी चालकता क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। समझ आई बात इतनी। ठीक है, तो अगर आपको अब एन प्रकार के अर्धचालक समझ आ गए तो आप पी प्रकार के भी समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो पी प्रकार के अर्धचालक देखो क्या है। कि पी प्रकार के अर्धचालक की एक चतुसंयोजी नैज अर्धचालक में जब अपने क्या करते हैं, त्रिसंयोजी तत्व। अब त्रिसंयोजी कौन से, कि बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम आदि। तो यानी कि अब आपको लेना नैजर्द चालकीय, अब उसमें अशुद्धि भी आपको मिलानी है, लेकिन कौन सी मिलानी है, उसमें आपने मिलाई थी पंच संयोजी और इसमें त्रिसंयोजी। तो त्रिसंयोजी का मतलब जो आप अशुद्धि मिलाओगे उसके बाह्यतम कोश में अब 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, तो इस प्रकार जो अपने को अर्धचालक मिलता है उसको अपने पी प्रकार के अर्धचालक बोल देते हैं। अब ये बिल्कुल उसका उल्टा है एन प्रकार के। माना सिलिकॉन में इंडियम की अशुद्धि मिलाने पर, ये सिलिकॉन है और सिलिकॉन में अपने किसकी मिला दी, ये इंडियम की अशुद्धि मिला दी। तो अब क्या होगा इसमें देखो कि जो ये अब इंडियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। इंडियम के पास कितने हैं, बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये 3 तो सहसंयोजक बंध बना लेगा, लेकिन चौथा क्या होगा, यहाँ पर सहसंयोजक बंध बन नहीं पाएगा। तो यहाँ पर अपने मान लेते हैं कि इंडियम के पास चौथा यहाँ पर होल है, यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है उस जगह कोई अपने होल कह देते हैं। तो अपने ये मान सकते हैं कि इंडियम के पास 3 तो इलेक्ट्रॉन है और एक के वहां पर क्या है, होल है। अब आप कहोगे कि सर इसको होल क्यों बोला, क्योंकि ये वाली जो जगह है ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखती है। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री होके आ भी गया तो वो यहाँ पर फिट हो सकता है। ठीक है, वो ऊर्जा को उत्सर्जन कर देगा और वो खुद क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हर एक ही क्या होना चाहता है, स्थिर होना चाहता है। तो अगर कोई गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन इस जगह पर आ भी जाता है तो यहाँ वो बंद बना लेगा, बंद को कंप्लीट कर देगा, क्योंकि सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन तो है ही यहाँ पर, और 1 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे फिट हो गया तो बंद बना लेगा और स्थायी हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब वही है कि ऐसा ही परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध बना लेता है और चौथे इलेक्ट्रॉन की जगह क्या बन जाता है, होल बन जाता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार अर्धचालक को ऊर्जा दी जाती है, तो कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर इस होल की जगह आ जाता है। अब देखो इसमें चालन कैसे हुआ, उसमें तो अपने पढ़ा था भी जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाता है, जब अपने उसको ऊर्जा देते हैं तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले से उपस्थित होता है, अब ये चालन बैंड में चला जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि जब इसका ताप बढ़ाएंगे अपने सिलिकॉन का, सॉरी सिलिकॉन का, यानी मतलब पूरे अर्धचालक का ताप बढ़ाएंगे, तो इसमें आपको पता है बंध टूटेंगे, बंध टूटेंगे इलेक्ट्रॉन के, कोई ना कोई बंध टूटेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जब मुक्त होकर यहां पर आएंगे तो अब देखो कि यहां तो वो क्या बन गया, ये वाला होल बन जाएगा और इस जगह पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब यही मान लो फिर से यहां पर बंध टूट गया और बंध टूट के यहां पर फिर से होल बन जाएगा, और ये सॉरी जब आपका बंध यहां पर बन गया मान लो, तो यहां पर होल आ गया। अपने क्या किया था कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन इस होल की जगह पर चला गया, तो अब इसकी जगह क्या आ गया, होल आ गया। अब इसकी जगह मान लो ये इलेक्ट्रॉन टूट के आ गया, तो अब इसकी जगह होल आ गया। ठीक है, अब देखो प्रवाह दोनों का ही हो रहा है, होल भी अपनी जगह से मूव हो रहा है, मतलब हिल रहा है, पहले यहां पर था फिर यहां पर पहुंचा फिर यहां पर पहुंचा, और इलेक्ट्रॉन भी हिल रहे हैं होल के साथ। ये इलेक्ट्रॉन पहले यहां पर आया, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, मतलब कि यहां पर आवेश का प्रवाह तो हो रहा है ना।
आवेश का प्रवाह तो हो रहा है, मतलब आवेश का प्रवाह हो रहा है तो धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब चालकता बढ़ रही है इसकी, सीधी सी बात है। तो इसमें थोड़ा सा समझने वाली चीज है कि क्या होता है कि चौथे इलेक्ट्रॉन की जगह होल बन जाता है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। जब इस प्रकार की अर्धचालक ऊर्जा दी जाती है तो कोई इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर इस होल की जगह आ जाता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन की जगह नया होल बन जाता है। इस प्रकार यह होल अर्धचालक में गति करता है और विद्युत धारा के चालन में आसानी होती है। जहां जहां इलेक्ट्रॉन उसकी जगह लेते जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन जगह लेगा उसकी जगह होल बन जाएगा, तो होल पूरे अर्धचालक में क्या होगा, घूमेगा। ठीक है, तो क्या होता है, होल इसमें। तो अब इसके साथ ही इन अर्धचालकों में बंध टूटने से इलेक्ट्रॉन और होल का युग्म प्राप्त होता है जिससे होल्स की संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है। अब इसमें एक होल तो पहले ही है, ऐसे अगर बहुत सारी अशुद्धियां अगर अपने इसमें मिलाएं तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे होल इसमें बन जाएंगे। अब मान लो कि कोई बंध टूट गया, बंध में से क्या हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो अब दो इलेक्ट्रॉन की जगह दो होल बन जाएंगे और इसमें होल पहले से ही बहुत सारे हैं। तो अब आप देखो कि इसमें होल बहुत ज्यादा हो गए, तो मतलब होल पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव के पी से इसे पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, तो अतः पी प्रकार के होल्स की संख्या और बढ़ जाती है। अतः पी प्रकार के अर्धचालकों में होल्स बहुसंख्यक आवेश घनत्व होते हैं। बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, होल, और इलेक्ट्रॉन को अल्पसंख्यक आवेश वाहक। तो होल को एक इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की क्षमता रहता है, अतः पी प्रकार के अर्धचालक में अशुद्धि को ग्राही अशुद्धि कहा जाता है। मतलब कि जो अशुद्धि आपने मिलाई उसमें एक होल उपस्थित होता है। तीन तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बाकी वालों के साथ बंध गए। अब एक जो उसमें होल है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखता है, तो इस कारण जो अशुद्धि इसमें मिलाते हैं वो क्या है, ग्राही। लेकिन जो पंच संयोजी धातु, पंच संयोजी तत्व आपने मिलाया था एन प्रकार के अर्धचालक में, उसमें खुद के पास इलेक्ट्रॉन था और वो इलेक्ट्रॉन किसी और जगह पर जाने के लिए स्वतंत्र था, मतलब वो इलेक्ट्रॉन अपना दे सकता है, तो इस कारण उसे दाता अशुद्धि। तो दाता और ग्राही अशुद्धि में से क्वेश्चन आता है। छोटे क्वेश्चन, एक एक नंबर के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। या आपसे ये पूछ लेंगे कि पंच संयोजी और त्रिसंयोजी कौन से हैं, कोई भी आपको ऐसे कह देंगे कोई दो त्रिसंयोजी तत्वों के नाम लिखो, कोई दो पंच संयोजी तत्वों के नाम लिखो, तो इस प्रकार। ठीक है, अब बैंड मॉडल के आधार पर पी प्रकार के अर्धचालकों की व्याख्या। अब ये शायद आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है, या मुझे लगता है ये टॉपिक नहीं दिया हुआ, तो समझ लो इसको क्या है। ये संयोजकता बैंड है, ये चालन बैंड है, वही किसी नैज चालक का। अब जो आप अशुद्धि मिलाते हो उसमें जो होल होता है ना, उसका ऊर्जा स्तर ये वाला होता है। ये वाला किसका ऊर्जा स्तर है, होल का ऊर्जा स्तर है। तो अब देखो होगा क्या कि यहां पर आपको पता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं सहसंयोजक बंधों में। अब इलेक्ट्रॉन को अगर आपको यहां से लेकर यहां भेजना है तो क्या होगा, भेजने में दिक्कत होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी ऊर्जा देने पर ये क्या हो जाएगा, इस होल की जगह पर चला जाएगा और इसकी जगह पे एक नया होल बन जाएगा। मतलब ग्राही ऊर्जा स्तर में होल उपस्थित होते हैं और उस होल की जगह पर इलेक्ट्रॉन आसानी से जा सकता है। तब क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से आसानी से जाएगा तो ये होल बन जाएगा, इसकी जगह पर और इलेक्ट्रॉन आएगा इस होल की जगह पर। तो इस प्रकार ग्राही ऊर्जा स्तर संयोजकता बैंड के पास होने के कारण क्या होता है, संयोजकता बैंड में से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसमें ग्राही ऊर्जा स्तर में आसानी से चले जाते हैं, तो जिससे क्या होता है, उसमें जो उसकी चालकता में वृद्धि करते हैं। तो यह संयोजकता बैंड के बिल्कुल निकट होता है। संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन सामान्य ताप पर इस ग्राही ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और संयोजकता बैंड में उतने ही होल उत्पन्न हो जाते हैं और ये होल पी प्रकार के अर्धचालक की चालकता में वृद्धि करते हैं। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर खेल अलग हो गया। ऊपर वाले में तो क्या था कि दाता परमाणु स्तर में इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, तो दाता परमाणु स्तर से चालन बैंड में जाते हैं इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसमें कहा जाते हैं, संयोजकता बैंड से ग्राही ऊर्जा स्तर। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि यहां पर होल गति करेगा और वहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां पर होते हैं, दाता ऊर्जा स्तर, और जाते कहां पर हैं, चालकता बैंड में। अब इसमें होल गति करेगा तो होल पहले से ही ज्यादा ऊर्जा वाला है, ग्राही ऊर्जा स्तर, तो क्या होगा, संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन होल वाले में जाएंगे और उसकी जगह पर होल बन जाएगा, तो ये चालकता में वृद्धि करेंगे। तो ये बच्चों था आपका आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने कल करेंगे। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।